दोस्तों, क्या आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पे मल्टीपल टाइम परचेस और सेल्स किया जाता है? मेरा मतलब है ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल टाइम परचेस किया जा रहा है और सेल्स किया जा रहा है और आपकी इन्वेंटरी जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रही है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं मल्टीपल परचेस और सेल्स की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका इन्वेंटरी कभी भी गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कभी भी आपका इन्वेंटरी गलत नहीं होने वाला है। इसके लिए हम सीखने वाले हैं बैच वाइज मैनेजमेंट। मतलब अब आप अपने इन्वेंटरी को बैच की तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जब आप परचेस कर रहे हैं तो एक बैच क्रिएट करेंगे, और जब आप सेल्स कर रहे हैं तो एक बैच से ही सेल करेंगे, जिससे आपको हमेशा ट्रैकिंग में मदद मिलेगी कि मैंने जो भी परचेस किया था वो कौन से बैच में परचेस किया था, और अब मैं जो सेल कर रहा हूँ वो कौन से बैच से सेल कर रहा हूँ। इवन दोस्तों, आप इसका बैच वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो बैच वाइज डिटेल को इन डिटेल में सीखने के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं विजय, टैक्स एंड अकाउंट प्रोफेशनल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टैली ट्यूटोरियल पे। लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बैच वाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इसके लिए मैंने दोस्तों पहले ही कंपनी क्रिएशन कंप्लीट करके रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक भी वाउचर अभी तक क्रिएट नहीं किया है। नो वाउचर्स इन दिस कंपनी, है ना। स्किल कोर्स नाम की हमने कंपनी बना के रखी है। इवन मैंने जितने भी लेजर्स और स्टॉक आइटम, ये सारी चीज़ें जो लगती है, ये मैंने पहले ही क्रिएट करके रखी है, जिससे हमारा ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा ना बने और बेसिक से चीज़ों के लिए हम ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड ना करें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लेजर्स दिखा देता हूँ। तो लेजर देखने के लिए हम कहाँ पे आएंगे? हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, अल्टर में, और एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे हमारे सामने इन्वेंटरी की जो और लेजर की जो मैनेजमेंट शीट होती है, लिस्ट ऑफ मास्टर्स होते हैं, वो हमें यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। सो हम सबसे पहले लेजर्स में जाते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे मल्टीपल लेजर जो है वो क्रिएट करके रखे हुए हैं। ये सारे लेजर्स हम यूज़ करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट लेजर है उतने ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेजर क्रिएशन मैंने आपको दिखा दिया। इसके साथ में हमने एक स्टॉक आइटम भी क्रिएट करके रखा है। मैं स्टॉक आइटम आपको दिखा देता हूँ। जूम करते हैं हम और सिंपली एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप ध्यान दीजिए हमारे सामने LCD मॉनिटर, ये स्टॉक आइटम हमने क्रिएट करके रखा है। सो सिंपली हम इस स्टॉक आइटम पे एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जो है वो स्टॉक आइटम अल्ट्रेशन पे पहुंच चुके हैं। हमारे सामने स्टॉक आइटम दिख रहा है, हमारा LCD मॉनिटर, यूनिट्स दिख रहे हैं, GST से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जैसे HSN, टैक्स रेट, ये सब कुछ मैंने पहले ही यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। तो अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले जो काम करना है दोस्तों वो करना है बैच वाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए बैच वाइज इन्वेंटरी ऑप्शंस को अनेबल करना। सो कैसे कहते हैं? अनेबल करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहला जो तरीका है, हम स्टेप बाय स्टेप वाला तरीका देखने वाले हैं। सो इसके लिए हमें चले जाना है कंपनी वाले ऑप्शन में। सो यहाँ पे आएंगे, आप चाहे तो Alt K भी कर सकते हैं, जहाँ से आप सीधा कंपनी वाले फीचर में चले जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में आपको चले जाना है फीचर वाले ऑप्शन पे। कहाँ पे जाएंगे दोस्तों? फीचर वाले ऑप्शन पे, और सिंपली एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे आप स्किल कोर्स कंपनी के फीचर वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ जाएंगे। अब आने के बाद आपको पहला जो ऑप्शन दिख रहा है शो मोर फीचर, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। मैं आपको नो करके ज़रा दिखा देता हूँ। देखिए, आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इतनी ही लिमिटेड चीज़ें दिखेंगी। सो आपको जो पहला ऑप्शन है शो मोर फीचर, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे आपके सामने मल्टीपल फीचर जो है वो अनेबल हो जाएंगे, जिसमें हमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है इन्वेंटरी का, इस ऑप्शन में आना। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको एक ऑप्शन दिखेगा अनेबल बैच वाइज डिटेल, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे आप यस करेंगे, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी भी रखना चाहते हैं, जैसे आप कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ के प्रोडक्ट जो है वो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाते हैं, जैसे दवाइयों की कोई कंपनी है या फूड्स की, मतलब खाने पीने का कोई सामान आपकी कंपनी बनाती है, तो डिपेंड ऑन द टाइम वो कुछ प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट की एक्सपायरी भी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस ऑप्शन को नो रख रहा हूँ। जूम आउट करते हैं, एंटर करेंगे और कंट्रोल A की मदद से स्क्रीन को क्या कर देंगे दोस्तों? एक्सेप्ट करेंगे।
अब हमारे सामने हमारा जो बैच वाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट का ऑप्शन था अनेबल का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सीधा चले जाना है हमारे प्रोडक्ट के अंदर और वहाँ पे भी हमें इस इन्वेंटरी मैनेजमेंट को अनेबल करना है। सो इन्वेंटरी मैनेजमेंट को अनेबल करने के लिए प्रोडक्ट्स में कैसे जाते हैं, हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, मास्टर्स में, अल्टर में, और यहाँ पे आने के बाद आप आ जाएंगे लीस्ट ऑफ मास्टर्स में, और यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे, है ना। स्टॉक आइटम पे आप एंटर करेंगे, मैं जूम आउट करता हूँ, एंटर करता हूँ, आप प्रोडक्ट देख पा रहे हैं मेरा एलसीडी मॉनिटर, एंटर करेंगे। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है ना, स्टॉक आइटम अल्ट्रेशन। यहाँ पे सिंपली आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले बटन को यूज़ करना है। ध्यान दीजिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्टकट क्या है दोस्तों, F12। तो हम F12 करेंगे और F12 करने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को यस करना है। थोड़ा जूम करते हैं, इस ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंटेन अ स्टॉक आइटम इन बैच, इस ऑप्शन को यस करेंगे, है ना। सिंपली यस कर दिया, कंट्रोल ए कर दिया। अब आप देखिए मैजिक, देखिए क्या हो चुका है, एडिशनल डिटेल वाला ऑप्शन आ चुका है हमारे एलसीडी मॉनिटर के स्टॉक आइटम में। क्या है वो एडिशनल डिटेल का ऑप्शन, मेंटेन अ बैच, मेंटेन अ बैच। अब आप अपने प्रोडक्ट्स का जो है वो बैच मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो सिंपली बैक आएंगे, कंट्रोल ए कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। अब बारी है एक परचेज की एंट्री पास करने की, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले जो है हम परचेज ही करेंगे, परचेज को हम बैच वाइज करेंगे। अब परचेज करने के बाद उसको सेल भी करना है, तो सेल के टाइम पे भी हम बैच का यूज़ करेंगे, जिससे आप अपनी इन्वेंटरी को काफ़ी स्मूथ तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परचेज की एंट्री करना। दोस्तों परचेज की एंट्री पास करने के लिए हमें आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, ट्रांजैक्शंस में वाउचर वाले ऑप्शन पे। आप सिंपली वाउचर पे आएंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अब यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट में परचेज का जो वाउचर टाइप है मेरा ओपन हो चुका है, लेकिन अगर आपके सामने कोई और वाउचर टाइप ओपन हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है वाउचर्स के ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, जनरल, सेल्स, परचेज और बहुत सारे। सो हमें तो परचेज की एंट्री करनी है, तो सिंपली हम परचेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चाहे तो आप कीबोर्ड का F9 बटन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे सामने परचेस ऑलरेडी ओपन है, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। अब हमें पहला जो काम करना होता है परचेस में, कि हम कौन सी डेट को परचेस कर रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो मेरा एजुकेशन मोड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका भी एजुकेशन मोड ही रहेगा। सो हमारे पास एक ही डेट होती है 1 अप्रैल, सो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल ले रहा हूँ। सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है हम कुछ भी ऐसा ही लिख देते हैं, तो मैं लिखता हूँ ABC, है ना, कुछ भी लिखते हैं ABC और 1 2 3, एंटर हो गया, है ना। सप्लायर का जो बिल नंबर था वो हमने लिख दिया। अब सप्लायर की जो पार्टी है वो भी हमें लिखने है, तो मैंने एक पार्टी बना के रखी है आकाश। मैं इस पार्टी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एंटर करके मैं आपको इस पार्टी की डिटेल्स थोड़ी दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, जूम करते हैं, देखिए आकाश अकाउंट्स का हमने एक लेजर बनाया, सन्डी क्रेडिटर उसके अंदर रखा है, स्टेट में हमने महाराष्ट्र डिफाइन किया और एक डमी GST नंबर हमने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। सो सिंपली कंट्रोल ए करेंगे और हमारी जो पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, दोनों इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। पहला तो उसका सप्लायर का इनवॉइस नंबर और दूसरा पार्टी। और एक चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो है हमारे परचेज़ की लेजर की, तो वो भी मैंने क्रिएट करके रखा है। मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, देन हम क्या करेंगे, बैक करेंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे। कंट्रोल एंटर से क्या होता है दोस्तों, आप उस लेजर को जो है वो अल्टर कर सकते हैं, ओपन करके चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। सो हमने परचेस का लेजर कैसे बनाया, परचेस अकाउंट बना दिया, कम्स अंडर उसको रखा है परचेस अकाउंट। GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमने GST एप्लीकेबल करके रखा है। HSN में हमने एज पर कंपनी एंड ग्रुप इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, और GST रेट्स एंड डिटेल में भी हमने एज पर कंपनी एंड ग्रुप इस ऑप्शन को ही क्रिएट करके रखा है, सिलेक्ट करके रखा। टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स की डिलीवरी करने वाले, सो हमने यहाँ पे गुड्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब कंट्रोल ए करेंगे, हमने दोनों काम जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब हमें काम करना है हमारे प्रोडक्ट की परचेस का। सो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट मैंने क्रिएट किया, मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, अब आइटम एलोकेशन वाले ऑप्शन में मुझे एक नया फीचर देखने के लिए मिल रहा है, बैच और लॉट, है ना। हमें एक नया बैच यहाँ पे क्रिएट करना है। सो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप मंथ वाइज बैच को क्रिएट करिए। सो हम यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे आएंगे, और ये हमारा नवंबर मंथ चल रहा है, तो मैं यहाँ पे NOV, है ना, और हम लिखते हैं 23 और बैकस्लैश देंगे, और यहाँ पे लिखते हैं हम बैच 1, ठीक है, बैच 1 लिख देते हैं।
सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैच 1, मतलब नवंबर मंथ का जो है मेरा बैच 1 है, या नवंबर मंथ में मैंने पहली बार जो है इस प्रोडक्ट को परचेस किया, एलसीडी मॉनिटर को परचेस किया। सो इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट का बैच बना दिया। अब हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लिखते हैं, जैसे मैं 100 क्वांटिटी लिख देता हूँ, 100 मोर देन इनफ हो जाएगा। और एलसीडी मॉनिटर का हम रेट रखेंगे 4500 का, एंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लीजिए हमारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली। अब सिंपली हम यहाँ पे अपना जीएसटी लगा देंगे, जीएसटी की ज़रूरत है मुझे, तो मैं यहाँ पे CGST का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ और HGST का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं और वो भी अकाउंटिंग इंडस्ट्री में, तो दोस्तों आपको SAP FICO सॉफ्टवेयर जो है वो आना चाहिए। सो मैं लेके आया हूँ आपके लिए SAP FICO का वेबिनार। दोस्तों इस वेबिनार की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक नोट है, मैं नहीं जानता कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं। सो अगर आपको वेबिनार रजिस्ट्रेशन की लिंक नहीं दिख रही है तो वहीं पे आपको वेबिनार के लिए गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स भरिए और हमारी टीम जो है वो आपको कांटेक्ट करके आने वाले वेबिनार के बारे में बताएगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो SAP में करियर करने के लिए तो जल्दी से जल्दी वेबिनार के लिए रजिस्टर्ड करिए। और फिलहाल हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा टैक्स जो है वो ऑटो कैलकुलेट होके आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये कैसे हो रहा है। और अगर आपका टैक्स नहीं सही से आ रहा है तो आपका एरर आप कैसे चेक करेंगे। एरर चेक करने के लिए आपको चले जाना है रिलेटेड रिपोर्ट में। सो रिलेटेड रिपोर्ट में आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपको चले जाना है लीस्ट ऑफ रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा GST टैक्स एनालिसिस का। इस ऑप्शन पे सिंपली एंटर करिए, Alt F5 करिए। अब आप देख सकते हैं आपका जो टैक्स है वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, जैसे वो कौन सी कंडीशन में आ रहा है और उसका परसेंटेज क्या है। ये अगर सब कुछ सही है तो आपका टैक्स जो है वो ऑटो कैलकुलेशन होके आ जाएगा। और अगर ऑटो कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो आप एक बार फिर से ठीक से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपने कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर की है। सो हम एंटर करते हैं और सेव करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना। हमने जो है पहला प्रोडक्ट की एंट्री जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बैक करता हूँ और बैक करने के बाद आपको स्टॉक समरी में लेके जाता हूँ। हम जूम करते हैं थोड़ा, स्टॉक समरी में जाएंगे, एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, एक स्टॉक दिख रहा है। और इस स्टॉक पे अगर मैं Alt F1 कर दूं तो यहाँ पे आपको एक बैच नंबर दिख रहा है। अब तक आपने कभी भी बैच नंबर नहीं देखा रहेगा, ठीक है। अब इस बैच के ज़रिए हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इसके लिए आपको चले जाना है वापस से वाउचर वाले ऑप्शन में, है ना। वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आप तो परचेस पे आ चुके हैं। अब आपको सेल की एंट्री करनी है, तो सेल के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं दोस्तों, F8। कौन सा यूज़ करेंगे, F8। सो मैं यहाँ पे F8 कर लेता हूँ। हम मुंबई में सेल करेंगे और जो हमारी पार्टी रहेगी दोस्तों वो रहेगी जिग्नेश। कौन सी रहेगी, जिग्नेश। तो जिग्नेश के नाम को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको जिग्नेश का थोड़ा लेजर का रिव्यू कराता हूँ। देखिए जिग्नेश अकाउंट आपको दिख रहा है, कम्स अंडर सन्ड्री डेटर, स्टेट हमने महाराष्ट्र रखा है और रेगुलर रख के हमने GST नंबर जो है एक डमी दे के रखा है। सो कंट्रोल A करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन अभी हमें एक सेल्स के लेजर की ज़रूरत है, वो भी मैंने पहले ही क्रिएट करके रखा है। सो सेल्स का लेजर हम देखते हैं। मैं कंट्रोल एंटर करके आपको इसका प्रीव्यू कराता हूँ। सो सेल्स अकाउंट रखा है, कम्स अंडर सेल्स अकाउंट, GST एप्लीकेबल, HSN और सैक रिलेटेड डिटेल को हमने एज पर कंपनी एंड ग्रुप रखा है, एंड GST एंड टैक्स रिलेटेड डिटेल को भी हमने एज पर कंपनी एंड ग्रुप रखा, और टाइप ऑफ सप्लाई को हमने गुड्स किया। सो काफ़ी सिंपल है। दोनों परचेस और सेल्स के जो लेजर्स है वो सेम तरीके से क्रिएट होते हैं, बस नाम क्रिएट होता है और उसका अंडर ग्रुप जो है वो अलग होता है। सो हमें यहाँ पे अपना एक ही स्टॉक आइटम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 क्वांटिटी जो है मेरे पास ऐड हो चुकी है। सो इसी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट किया वो बता रहा है कौन सी बैच से बेच रहे हो भैया, है ना। बैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मैंने यहाँ पे बैच सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रोडक्ट का असाइनमेंट डील करता हूँ। सो 85 प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। मैंने 4500 में ख़रीदा था, सो मैं 4900 में बेचूंगा, है ना। 400 रुपये का प्रॉफिट रखूँगा। एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम टैक्स लगाते हैं, जो है मेरा CGST का टैक्स और SGST का टैक्स। ये दोनों टैक्स लगा दिए। फिलहाल ई-वे बिल इनवॉइस पे कुछ नहीं करेंगे, एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। ई-वे बिल भी नहीं चाहिए, पेमेंट QR भी नहीं चाहिए, है ना। ये दोनों ऑप्शंस को हमने यहाँ पे हटा दिया। अब मैं आपको स्टॉक समरी में लेके आता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, Alt F1 करेंगे।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपने 100 प्रोडक्ट्स खरीदे थे, 100 में से 15 85 बिक गए, 15 अभी हमारे पास क्लोजिंग में बचे हुए हैं। ध्यान दीजिए, क्लोजिंग में बचे हुए हैं। F12 करेंगे और यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन सारे ऑप्शंस को भी मैं यस करता हूँ, थोड़ा जूम करते हैं, है ना, ओपनिंग, आउटवर्ड, इनवर्ड, इन सारे ऑप्शंस को यस करते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या दिख रहा है, देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है कि आपने जो परचेस प्रोडक्ट किए थे, 100 किए थे, 85 बेचे, 15 जो है वो बच गए। अब एक और तरीके से रिपोर्ट देखा जाता है बैच वाइज, वो कहाँ से देखते हैं, इसके लिए हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। कहाँ पे आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। यहाँ पे सिंपली एंटर करेंगे, फिर आपको आ जाना है इन्वेंटरी मैनेजमेंट में। कहाँ पे आना है दोस्तों, इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे, और यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आप देखिए इन्वेंटरी बुक के अंदर ना आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, वो है बैच का। आप सिंपली बैच पे एंटर करेंगे, वो आपको पर्टिकुलर पूछेगा कि कौन से प्रोडक्ट का बैच है भैया। आपकी जितनी भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहेंगी वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। देखिए कितना बेहतरीन सा रिपोर्ट है, आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे। सो मैंने एक ही प्रोडक्ट किया था, तो मैंने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी बैचेस आपने क्रिएट किए आप मंथ वाइज क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप मंथ वाइज करिए। जैसे नवंबर बैच नंबर 1, नवंबर बैच नंबर 2, नवंबर बैच नंबर 3, मंथ खत्म हो गया दिसंबर 23 बैच नंबर 1। तो इस तरीके से जब आप प्रोडक्ट को ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी हमने एक ही बैच क्रिएट किया, तो मैं इस बैच को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपने ये बैच क्रिएट किया था इस प्रोडक्ट के लिए, LCD मॉनिटर के लिए आपने ये बैच क्रिएट किया था। अब इस बैच में हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ, Alt F1 करेंगे। इस बैच में हुआ क्या है कि आपने परचेस किया, किससे किया, आकाश नाम की पार्टी से क्रिएट किया, है ना, और कितना परचेस किया और आपके पास जो ओपनिंग कितनी थी। अब आपने सेम प्रोडक्ट को बेचा भी, है ना, कौन से बैच से बेचा, सेम बैच से बेचा। किसको बेचा, जिग्नेश को बेचा। और अब आपके पास कितनी क्लोजिंग बची है, 15 की क्लोजिंग जो है वो बची है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल ऐड करेंगे। सो इसके लिए मैं बैक करता हूँ, बैक करते आ जाते हैं वाउचर्स में। कहाँ पे आएंगे दोस्तों, वाउचर्स में आएंगे और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे हम अब परचेस की एंट्री पास करने वाले, एक और परचेस करेंगे। सो जिसके लिए मैं F9 बटन का यूज़ करूँगा और मुंबई में हम परचेस करेंगे। अब हम दे देते हैं ABC और 1 2 3 दिया था, 4 5 6 देते थे, ऐसे ही कुछ भी डेट्स हम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर दे रहे हैं। सिंपली एंटर करेंगे, आपको बाकी सारी चीज़ें तो आ चुकी है, हम बस इसका मैजिक देखने वाले हैं। अब LCD मॉनिटर हम खरीद रहे हैं, न्यू बैच क्रिएट करेंगे क्योंकि मेरे पास जो है 15 ही प्रोडक्ट बचे हैं और अब मुझे और थोड़े एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बेचने। सो यहाँ पे हम न्यू बैच क्रिएट करेंगे। ये रहेगी हमारी, एक्चुअली डेट थोड़ा चेंज करते हैं, डेट को मॉडिफाई करते हैं, F2 करते हैं, 2 तारीख को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2/4 कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने डेट को मॉडिफाई किया, एंटर करते हैं, एक नई बैच क्रिएट करेंगे, वो रहेगी हमारी नवंबर की, NOV, है ना, 23 बैच, ओके, और 02 लिख देते हैं, एंटर। हमारी नई बैच क्रिएट हो गई। इस बैच में जो है हम 60 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, रेट हमारा सब कुछ फिक्स है। एंटर करेंगे, ध्यान दीजिए मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ एक नया बैच बना दिया। अब यहाँ पे हम CGST का लेजर लेंगे, SGST का लेजर लेंगे, एंटर करेंगे। ईवेबल इनवॉइस इन सब की ज़रूरत है नहीं है हमें, सो एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब मैं बैक करता हूँ, मैं वापस से आपको बैच वाइज रिपोर्ट में लेके जाता हूँ, जिसके लिए मैं आ जाऊँगा यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में एंटर करेंगे। जिसके बाद में हम आ जाएंगे इन्वेंटरी मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में, यहाँ पे इन्वेंटरी बुक्स में आएंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे हम आ जाएंगे बैच वाले ऑप्शन में, है ना, और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे, अब एक ही प्रोडक्ट है, बैच जो है अब 2 हो चुकी है मेरे पास, एक बैच ये है, एक बैच ये है। इस बैच को अगर मैं देखूँ तो 85 का जो मेरे पास है वो क्या है, क्लोजिंग है दोस्तों, और दूसरी बैच में क्या है मेरे पास, 60 का क्या है, ओपनिंग है दोस्तों, है ना। दोनों बैच, स्टॉक आइटम एक ही है लेकिन 2 अलग अलग डेट पे खरीदा है। तो आप देखिए कि मैंने जो 1 तारीख को खरीदा था वो मटेरियल मेरे पास 15 पीस बचे हुए हैं, और जो 2 तारीख का खरीदा है उसमें से अब मेरे पास 60 प्रोडक्ट बचे हुए। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन देखिए कैटेगरी क्रिएट हो रही है उसमें, कितना मज़ेदार चीज़ है। अब बैक करते हैं, अब इसको सेल करते हैं। सेल करने के लिए हम कहाँ पे आएंगे, हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स वाले ऑप्शन पे, एंटर करेंगे। सेल्स के लिए शॉर्टकट की है हमारा F8, सो F8 करेंगे, एंटर कर देंगे।
पार्टी मेरे पास एक ही है, इसी पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब इस पार्टी के साथ हम एक छोटा सा खेल खेलते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। इस पार्टी को जो है बैच नंबर 1 से पूरे के पूरे 15 प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे, और दूसरा बैच भी हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम ना 60 खरीदते हैं, मैं यहाँ पे 50 भेज देता हूँ, और रेट हमारा सेम है, एंटर कर देते हैं। बैच हमारा ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे CGST का टैक्स ले लेते हैं और HGST का टैक्स लेते हैं। मैंने क्या किया देखिए, मैंने एक जो बैच नंबर था मेरा पूरा ख़त्म कर दिया, और दूसरे बैच से मैंने लगभग 80% जो है प्रोडक्ट बेच दिए। ठीक है, नो करते हैं। अब आते हैं स्टॉक समरी पे। सो गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और स्टॉक समरी में आते हैं, एंटर करते हैं। स्टॉक समरी पे देखिए आपको क्या दिख रहा है। अब दिख रहा है बैच नंबर 2 से आपके पास सिर्फ 10 प्रोडक्ट बचे। ये तो सिर्फ आपको पता चला, और बैच नंबर 1 का तो नाम ही खत्म हो गया। एस्केप करते हैं। अब आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, जूम करते हैं, एंटर करते हैं। आ जाएंगे इन्वेंटरी बुक्स में, जूम करते हैं, एंटर करते हैं। अब आ जाएंगे बैच में, कहाँ पे आएंगे, बैच में, जूम करते हैं, एंटर करते हैं। प्रोडक्ट आ गया। अगर मैं बैच नंबर 1 को सिलेक्ट करूँ ना, ये बता रहा है आपके पास 0 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 0 है। और बैच नंबर 2 को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये बताएगा आपको कि आपके पास जो है अभी भी 10 प्रोडक्ट बचे हुए हैं। कैसे लगा? बहुत बेहतरीन तरीके से जो हम अपने मैनेजमेंट को, स्टॉक मैनेजमेंट को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।